क्या पीएम मोदी के खिलाफ नीतीश की मुहिम रंग दिखाएगी? नीतीश ने ग्रैंड अलायंस के लिए पटना में जो मंच सजाया है, क्या 23 जून को वहां से कोई बड़ा फैसला निकल कर आएगा? इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में छिपे आर्टिकल का, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस के नेता बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आरएसएस ने यह स्वीकारा कि मोदी जी के नेतृत्व को कर्नाटक के लोगों ने संपूर्ण तौर से नकार दिया। इस बात की अभिव्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संस्थान अपने खुद के जो उनकी पत्रिकाएं हैं उसमें कर रहे हैं। तो इट्स एन इंडाइटमेंट। ये अब वो लोग जो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त रहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए सीख है और वो लेंगे। कांग्रेस के बयानों में तल्खी इसलिए है, नेताओं के बयान की टोन एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है। ये संपादकीय कर्नाटक चुनाव के असेसमेंट के तौर पर सामने आया है। संघ के मुखपत्र में 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को नसीहत दी गई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद ऑर्गेनाइजर में लिखा गया, बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। संघ के माउथपीस में लिखा गया कि आइडियोलॉजी और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के लिए सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को, लोकल इश्यूज को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। यही उनकी जीत की वजह है। 23 मई के इस आर्टिकल में एक और बात लिखी गई। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की विचारधारा चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं। आगे ये भी लिखा कि बिना मजबूत आधार और क्षेत्रीय लीडरशिप के चुनाव जीतना आसान नहीं है। आर्टिकल में यह भी कहा गया कि मोदी के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार हुआ जब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में थी। अब आरएसएस के माउथपीस के इसी आर्टिकल को, इसी लेख को कांग्रेस हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर चीज पर विचार करता रहता है, सोचता रहता है। अब उसको लग रहा है कि ये मोदी जी चलने वाले सिक्के नहीं, ये तो खोटे सिक्के साबित हो रहे हैं। तो वो इनको नसीहत देते हुए कह रहा है कि आत्मचिंतन करो, क्यों ऐसा हुआ। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की घंटी है। कांग्रेस हमलावर है, लेकिन बीजेपी भी लगातार स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। पार्टी चीफ जेपी नड्डा टिफिन पर चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलावा पार्टी का राजस्थान पर भी फोकस है। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद बुधवार को वसुंधरा राजे ने दिल्ली में संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की थी। इस सब के बीच संकेत ये भी है कि चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल कर सकती है। इन बैठकों में लगातार भाजपा के संगठन को रिवैम्प करने की, मजबूत करने की कवायद हो रही है, बातचीत हो रही है। अब देखना यह होगा कि संघ की सलाह भाजपा कितना मानती है, कितना अमल में लाती है। लेकिन इतना तय है कि पिछले काफ़ी दिनों में संघ ने जो सलाह दी है उसे भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही गंभीरता से ले रही है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।